माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस। मैं अभिषेक द्विवेदी आपको ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में क्या है कंपोजिशन और कंपोनेंट ऑफ ओपीसी। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में क्या क्या कंपोजिशन से मिलकर बना होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। हम लोग ने पढ़े थे कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट ऑफ ओपीसी। इंग्रेडिएंट ऑफ ओपीसी हमने पढ़ा था इसके पिछले लेक्चर में। कौन कौन सी इंग्रेडिएंट मिलकर हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बनता है। यहाँ पे क्या हमारा कंपोजिशन तो सबसे पहले कंपोजिशन क्या होता है, दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट को जो मिला के बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिशन बोलते हैं। टू और मोर इंग्रेडिएंट जब को हम मिक्सिंग करते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा कंपोजिशन बनता है। और कौन कौन से कंपोजिशन से हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बना हुआ है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट। हमारा क्या क्या है, सबसे पहला हमारा है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट। ये हमारा चार कंपोजिशन है जिससे हमारा क्या बना हुआ है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हमारा बना हुआ है। तो हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट किसका फार्मूला क्या होता है, 3CaOSiO2। इसका जो हमारा फार्मूला डिराइव करके लाया गया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C3S। ये एवरेज परसेंटेज कितना परसेंटेज का दिया हुआ होता है, तो ये 40% होता है। इसका हमारा नाम क्या, इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट नेम में एलाइट इसको बोलते हैं। और ये रिएक्शन कैसे करता है, तो फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन करता है, ठीक है। दूसरा हमारा है कंपोनेंट या जो कंपोजिशन है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2CaOSiO2। जो हमारा शॉर्ट फॉर्मूला हम बोल सकते हैं C2S। इसका कितना परसेंट होता है, तो 32% होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बेलाइट। ये हमारा क्या स्लो रिएक्शन करता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, 3CaOAl2O3। इसका जो हमारा शॉर्ट फॉर्मूला हम इसको क्या बोल सकते हैं, C3A। ये एवरेज कितना परसेंट होता है, 10.5%। इसका जो नेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेलाइट बोलते हैं। ये हमारा क्या फास्ट रिएक्शन करता है। हमारा चौथा है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट, 4CaOAl2O3 Fe2O3 हमारा C4AF इसका फॉर्मूला होता है। कितना परसेंटेज होता है, तो 9% होता है हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में। इसको हम लोग क्या और नाम से जानते हैं, फेलाइट से जानते हैं। हमारा स्लो रिएक्शन करता है। यहाँ पे हम लोग चारों कंपोजिशन के बारे में जाने, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड में कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं। तो चार कंपोजिशन होते हैं। पहला हमारा था ड्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ड्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट। यहाँ से क्या पूछता है, हम लोग के ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो यहाँ पे पूछेगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज आल्सो नोन एज एलाइट, ड्राई कैल्शियम सिलिकेट इज आल्सो नोन एज बेलाइट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज आल्सो नोन एज सेलाइट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट इज आल्सो नोन एज फेलाइट। ये हम लोग से सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। या फिर पूछता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में ड्राई कैल्शियम सिलिकेट कितना परसेंट होता है, तो हमारा कितना परसेंट होता है, 40% होता है। ड्राई कैल्शियम सिलिकेट में हमारा एवरेज कितना होता है, तो 32% होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कितना होता है, 10.5% होता है। और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट जो हमारा 9% होता है, ठीक है। यहाँ से और ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। और इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब फंक्शन पढ़ेंगे। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में क्यों देते हैं, ड्राई कैल्शियम सिलिकेट हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में क्यों मिलाते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्यों मिलाते हैं, इस चारों का हम लोग क्या जानेंगे, फंक्शन क्या क्या फंक्शन है इसका। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जानेंगे, पिछला लेक्चर में हम लोग क्या क्या जाने थे उसका हम एक क्विक रिवीजन करवा देते हैं आप लोग के। पिछला लेक्चर में हम लोग जाने थे इंग्रेडिएंट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी जो पोर्टलैंड हमारा सीमेंट होता है किस चीज से बना होता है, ठीक है। अब हम लोग इस लेक्चर में हम लोग जान रहे हैं कि हमारे क्या कंपोनेंट या कंपोजिशन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हमारा कौन कौन सी कंपोजिशन से मिलकर बना होता है। तो हम लोग कितना देखें कंपोजिशन, चार कंपोजिशन देखें, चारों में कितना परसेंट रहता है उसका फॉर्मूला सब जाने। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पहला जो हमारा है कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसका जो हमारा फॉर्मूला था 3CaOSiO2।
इसका जो हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला जानते थे C3H कितना परसेंट होता है हमारा 40%। इसको क्या बोलते हैं एलाइट बोलते हैं। इसका ऐसा रिएक्शन है तो फास्ट रिएक्शन है। ये हमारा क्या ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3CaO C3H 40%। हमारे क्या 40% पाया जाता है एलाइट और इसको फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट दिया हुआ है तो हमारा सीमेंट कैसा बिहेव करेगा। अगर हम लोग ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मिला दिए हम लोग क्या, तो यहाँ पे जो हमारा सीमेंट होगा इट रिप्रेजेंट, हमारा सीमेंट क्या करेगा हार्डली स्लोली एकदम हार्ड से रिएक्शन करेगा। हमारा क्या होगा हार्ड होगा, उसका जो हार्ड होने का प्रोसेस होगा जो ज्यादा होगा। जो हाइड्रेट होता है हाइड्रेट हमारा रेपिडली होगा, जल्दी जल्दी हाइड्रेट होगा। दूसरा हमारा क्या है शेडिंग प्रोसेस को इसका सेटिंग प्रोसेस पर भी इफेक्ट पर डालता है। सेटिंग टाइम ठीक है। हम लोग क्या अगर हम लोग ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 3COASiO2 C3H 40% एलाइट और फास्ट रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या होगा हाइड्रेट हमारा क्या होगा रिपिडली होगा, सेटिंग प्रोसेस को हमारा कम करेगा, सेटिंग टाइम हमारा क्या बढ़ जाएगा। ठीक है, हमारा सेटिंग प्रोसेस को क्या करता है ये कम करता है। सेटिंग प्रोसेस को हम लोग क्या करता है इंक्रीज करता है। सेटिंग प्रोसेस इंक्रीज करता है तो सेटिंग टाइम हमारा क्या करता है डिक्रीज करता है, क्योंकि ये फास्ट रिएक्शन है। और यहाँ पे हमारा ये जो स्ट्रेंथ गेन करेगा, स्ट्रेंथ ईयरली गेन करता है, स्ट्रेंथ ईयरली गेन, बट इसका सल्फर रेजिस्टेंस कैपेसिटी जो होता है क्या होता है लेस होता है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जब मिलाते हैं हम लोग किस में ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में तो क्या क्या रिएक्शन होता है। इट प्रेजेंट इन सीमेंट हाइड्रेट मोर रिपीडली, हमारा क्या होगा हाइड्रेट जल्दी जल्दी होगा। डेवलप हाई ईयरली स्ट्रेंथ, हमारा क्या स्ट्रेंथ जल्दी ग्रहण गेन करेगा। हमारा फिर क्या लेस रेजिस्टेंस टू सल्फर स्टैक, हमारा सल्फर स्टैक को कितना लेस करेगा। हमारे क्या इट में बी नोटेड दैट, यहाँ पे एक पॉइंट आता है अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हमारा ड्राई कैल्शियम सिलिकेट ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो हमारा क्या वो जो सीमेंट होगा जो बेटर देन एनी अदर सीमेंट, कोई भी अगर सीमेंट है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या हमारा डिफरेंट टाइप के सीमेंट होते हैं, अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड ही सीमेंट में अगर हम लोग क्या ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हायर परसेंटेज में देते हैं तो हमारा जो सीमेंट होता है जो हमारा क्या होता है बेस्ट देन अदर सीमेंट। अगर कोई हम लोग दो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट करते हैं, एक में हम लोग क्या ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ज्यादा मात्रा में देते हैं हायर परसेंटेज देते हैं, और एक में हम लोग ट्राई कैल्शियम सिलिकेट लो परसेंट में देते हैं, तो हमारा वो सीमेंट अच्छा होगा बेहतर होगा जो हमारा क्या होगा जिसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हमारा ज्यादा मात्रा में रहेगा उसको हमारा क्या होगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होगा। हमारा वो सीमेंट क्या होगा बेस्ट होगा अगर हमारा हायर परसेंटेज में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट रहता है तो। अब हमारा दूसरा क्या है ड्राई कैल्शियम सिलिकेट। अगर ड्राई कैल्शियम सिलिकेट ड्राई कैल्शियम सिलिकेट हमारा जो है अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में रहेगा तो हमारा क्या होगा, अगर हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में ड्राई कैल्शियम सिलिकेट मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा, यह हमारा जो होगा
सीमेंट स्लो रिएक्शन करेगा। हमारा सीमेंट कैसा रिएक्शन करता है? स्लो रिएक्शन करता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या जनरेट करेगा? लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करेगा। इट हार्ड्रेस मोर स्लोली, हमारा जो हार्ड्रेस होगा स्लोली धीरे धीरे होगा। और क्या होता है? हमारा प्रोवाइड स्ट्रेंथ जो गेन करता है, जो सल्फर अटैक होता है वो इसका ज्यादा रेसिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर ड्राई कैल्शियम सिलिकेट मिला रहे हैं सीमेंट में तो हमारा क्या होगा? हाइड्रेट स्लोली होगा। स्ट्रेंथ जो हमारा गेन करेगा वेरी स्लो। सल्फर रेजिस्टिंग कैपेसिटी जो होगा, जो इसका हाई होता है, इसका नोट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सल्फर रेजिस्टिंग कैपेसिटी जो हमारा होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो होगा, जो क्या होगा? लेस होता है। इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन होता है, क्या? मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारा गेन करता है। ठीक है, ड्राई कैल्शियम सिलिकेट अगर हम लोग दे रहे हैं सीमेंट में तो क्या होता है? इट प्रेजेंट सीमेंट हाइड्रेस स्लोली, हमारा क्या? सीमेंट हमारा हाइड्रेस क्या होगा? धीरे धीरे होगा। इट जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या करेगा? लेस जनरेट करता है। और हमारा क्या? इट रेजिस्टेंट टू सल्फर अटैक, सल्फर अटैक हमारा ज्यादा रेसिस्ट करता है। और क्या? प्रोवाइड गुड अल्टरनेट स्ट्रेंथ, हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक हमारा ज्यादा है। ठीक है, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या करेगा? जनरेट कम करता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारा जाता है, अल्टरनेट स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। सल्फर रेजिस्टिंग कैपेसिटी हमारा बढ़ जाता है। स्ट्रेंथ गेन वेरी स्लो, हमारा जो स्ट्रेंथ गेन करता है वेरी धीरे धीरे करता है। और रिडक्स स्लोली करता है, हमारा जो हाइड्रेस होता है जो हमारा क्या होता है? धीरे धीरे होता है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की बात किया जाए, अगर हम लोग ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में अगर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट मिला रहे हैं तो क्या होगा? यहां से हमारा मिलाने से क्या होता है? हमारा जो ये जो हमारा तीसरा नंबर है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये वैसा जो हमारा कंपोजिशन है जो सबसे पहले रिएक्शन करता है। फर्स्ट रिएक्शन हमारा यही करता है। जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है विथ वाटर, हमारा वाटर के साथ, यहाँ पे पूछिएगा सर हमारा कंपोजिशन है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अगर हम लोग वाटर के साथ मिलाएंगे तो सबसे जो पहला रिएक्शन करता है वो कौन सा कंपोजिशन रिएक्शन करता है? तो हमारा क्या? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है हमारा सबसे पहला रिएक्शन करता है। ठीक है, हमारा सबसे पहले रिएक्शन क्या करता है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। जब हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को वाटर में मिलाते हैं तो हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है जो सबसे पहले क्या करता है? हमारा रिएक्शन करता है। और ये जनरेट, तीसरा के बारे में हम लोग ये पहले जाने। दूसरा हमारा क्या है? मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये जनरेट करता है मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारा क्या? मोर जनरेट करता है। ठीक है, अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारा मोर जनरेट कर रहा है तो इसका क्या होगा? स्ट्रेंथ गेन करता है, ईयरली स्ट्रेंथ गेन करता है। हमारा ईयरली स्ट्रेंथ गेन करता है। तो हमारा सल्फर रेजिस्टिंग कैपेसिटी क्या होता है? हमारा कम जाता है। कैपेसिटी हमारा क्या होता है? लेस होता है। स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है? इसमें लेस होता है। अगर स्लो रिएक्ट कर रहा है तो हमारा सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है। सेटिंग टाइम हमारा इंक्रीज करता है। हमारा क्या यहाँ पे सेटिंग जो प्रोसेस है डिस्क्रीज करता है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? हमारा
फर्स्ट रिएक्शन विथ वाटर, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ ये पहला रिएक्शन करता है। ये मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना करता है, मोर जनरेट करता है। इट इज फर्स्ट कंपोनेंट, जो रिएक्टेंट विथ वाटर होता है पहला। दूसरा क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारा ज्यादा होता है, ये अर्ली स्ट्रेंथ गेन करता है। सल्फर रेस्टिंग कैपेसिटी हमारा कम होता है, स्ट्रेंथ हमारा कम गेन करता है। सेटिंग टाइम इंक्रीज करता है, हमारा सेट करने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग टाइम बोलते हैं, वो इंक्रीज करता है। सेटिंग प्रोसेस हमारा डिस्क्रीज करता है, क्योंकि एक हम रिलेशन बताए थे कि सेटिंग प्रोसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेटिंग टाइम। यहां से क्या हुआ, सेटिंग टाइम हमारा बढ़ रहा है तो हमारा क्या होगा, सेटिंग प्रोसेस घट रहा है। ठीक है, तो हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट था। अब हम लोग डालेंगे टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड। अगर हम लोग क्या ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में मिलाते हैं तो हमारा क्या होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड में अगर हम लोग टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइड अगर मिलाएंगे तो हमारा क्या होता है, कौन सा इसका वर्क है, ये हमारे क्या चौथा के बारे में हम लोग जानेंगे। ये हमारा क्या करता है, स्लो रिएक्शन करता है। स्लो रिएक्शन करता है तो हमारा स्ट्रेंथ जो गेन करता है, स्लो स्ट्रेंथ गेन करता है हमारा। सल्फर रेसिस्टिंग कैपेसिटी जो हमारा होता है, जो क्या होता है, लार्ज होता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन करता है, ठीक है। हमारा क्या स्लो रिएक्शन, ये हमारे क्या सबसे जो स्लो रिएक्शन होता है हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड करता है। ठीक है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड इज प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट in cement, it present slow reaction with water and generate less heat of hydration. It is high resistant to sulfur attack. इसका ये डिफिनेशन हुआ हमारा क्या, अगर दे दिया आप लोग के परीक्षा में कि जितना भी कंपोजिशन है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड का, तो कितना कंपोजिशन है, 4 कंपोजिशन है। उसका फंक्शन लिखने के लिए अगर बोले टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइड का फंक्शन लिखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये स्लो रिएक्शन करता है। पॉइंट बाई पॉइंट हम लोग लिखेंगे, स्लो स्ट्रेंथ गेन करता है, सल्फर रेसिस्टिंग कैपेसिटी इसका लार्ज होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन करता है, और क्या लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया। तो हम लोग कॉम्पोजिशन और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का कॉम्पोजिशन के बारे में देखें, कौन कौन से कॉम्पोजिशन था हमारा, 4 कॉम्पोजिशन था। कितना परसेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में पाया जाता है, ये हम लोग देखे, चारों का फंक्शन देखे। ठीक है, इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप लोग नोट्स की टेंशन ना लें। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ग्रेड ऑफ सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कितने ग्रेड के होते हैं, तो हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 3 ग्रेड में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्रेड क्या होता है। अब हम लोग जानने वाले हैं ग्रेड क्या होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कितने ग्रेड के होते हैं। ग्रेड हमारा क्या क्या होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। ग्रेड ऑफ सीमेंट मींस क्या होता है, ग्रेड ऑफ सीमेंट मींस इट मिनिमम स्ट्रेंथ गेन व्हिच विल अचीव एट 28 डेज। इसका कहने का मतलब है, ग्रेड का मतलब क्या होता है, ग्रेड ऑफ सीमेंट का मतलब होता है कोई भी सीमेंट 28 दिन में कम से कम कितना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। अब यहाँ से बात आती है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को हम समझाते हैं। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब ये पुश
अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे पुश नेचर की फोर्स डाल रहे हैं, अगर हम लोग सीमेंट कंक्रीट बनाए या सीमेंट मोटार बनाए, ठीक है, उस पर हम लोग पुश नेचर की फोर्स, अगर हम लोग पुश नेचर की फोर्स डालते हैं तो हमारा क्या होता है, जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसमें अगर क्रैक कर गया, ठीक है, यहाँ पे माने हम लोग एक कंक्रीट ब्लॉक है, कंक्रीट ब्लॉक अगर है, इसमें हम लोग क्या पुश नेचर की फोर्स दे रहे हैं, पुश नेचर की फोर्स दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये कंक्रीट, यहाँ पे हमारा कंक्रीट ब्लॉक है, एक क्रैक कर गया, जिस लोड पे या जिस फोर्स पे हमारा कंक्रीट ब्लॉक क्या क्रैक कर गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। यहाँ पे अगर देखिए, अगर ये हमारा क्या कंक्रीट ब्लॉक है, इस पे हम लोग क्या पुश नेचर की फोर्स, अगर हम लोग धक्का दे रहे हैं इस पे, ठीक है, पुश नेचर दबा रहे हैं इसको हम लोग, ठीक, और जिस फोर्स से हम लोग दबा रहे हैं या जिस लोड से दबा रहे हैं, अगर ये हमारा क्या, अगर कंक्रीट ब्लॉक है, ये क्रैक कर गया यहाँ पे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो सीमेंट का वैसा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो 28 दिन में अचीव करे कम से कम, तो कितना ग्रेड का हमारा सीमेंट होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ग्रेड हमारा क्या होता है, जो 28 दिन में कम से कम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ गेन करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या ग्रेड ऑफ सीमेंट। ग्रेड ऑफ सीमेंट मीन्स इन इट्स मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ विच विल अचीव एट 28 डेज, जो 28 डेज में मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ गेन करता है कोई भी सीमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेड ऑफ सीमेंट। तो हम ग्रेड ऑफ सीमेंट हमारा क्या होता है, 3 ग्रेड का हमारा सीमेंट होता है, 33 ग्रेड, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। अब यहाँ पे 43 ग्रेड, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड का मतलब अब क्या समझते हैं हम लोग। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा मार्केट में कौन सा ग्रेड आया था, 33 ग्रेड का सीमेंट आया था, उसके बाद 43 ग्रेड का सीमेंट आया, उसके बाद 53 ग्रेड का सीमेंट आया, ठीक है। अब जो हमारा मार्केट में अवेलेबल है 33 ग्रेड का सीमेंट हमारा मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब हम लोग क्या कॉमनली यूज करते हैं, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। तो सबसे पहले 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड सीमेंट क्या होता है। 33 ग्रेड का मतलब क्या हुआ, वैसा सीमेंट जो 28 डेज में मिनिमम 33 न्यूटन, 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ गेन कर रहा है 28 डेज। अगर कोई भी सीमेंट हमारा जो है, जो 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ गेन कर रहा है कितना दिन में, 28 दिन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो 33 ग्रेड का सीमेंट है। 43 ग्रेड अगर हमारा कोई सीमेंट है 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ गेन कर रहा है कितना दिन में, 28 डेज में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो 43 ग्रेड का सीमेंट। 53 ग्रेड का सीमेंट की बात की जाए, अगर 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारा गेन कर रहा है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 53 ग्रेड का सीमेंट है। अब यहाँ पे बात किया जाए 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड सीमेंट, वो सब सीमेंट है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड ही सीमेंट है, तो ये 33 न्यूटन ही क्यों गेन करता है, 43 न्यूटन ही क्यों मिनिमम गेन कर रहा है, ये 53 न्यूटन क्यों, क्योंकि हमारा जो 33 ग्रेड से सीमेंट से हमारा 53 ग्रेड होता है, फाइन ग्राइंडिंग होता है। ग्राइंडिंग मतलब पीसना, हमारा जो साइज होता है 53 ग्रेड का सीमेंट का, वो क्या होता है, स्मॉलर देन 33 ग्रेड सीमेंट से। 33 ग्रेड सीमेंट हमारा पहले बनता था, अब हम लोग कौन से यूज करते हैं, 53 ग्रेड सीमेंट। अब हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन 33 ग्रेड एंड 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड कंक्रीट। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे, आपको ग्रेड ऑफ सीमेंट तो समझ में आ गया होगा, ग्रेड ऑफ सीमेंट हमारा कौन कौन सी है, तो 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। सबसे पहले ग्रेड हमने बताया, उसके बाद ग्रेड के बारे में बताया 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे, अगर 33 ग्रेड के डिफाइन पूछा तो क्या, 30 ग्रेड मतलब 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 33 मेगा पास्कल जो हमारा स्ट्रेंथ गेन कर रहा है मिनिमम कितना दिन में,
अच्छा, अगर यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव की बात आया गया, अगर कोई पूछे कि 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर कोई हमारा सीमेंट जो है गेन कर रहा है, तो ये कौन सा ग्रेड में आएगा? ग्रेड इससे पूछ रहा है, ठीक है। 33, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड या नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या आएगा हमारा? 33 ग्रेड, क्योंकि 33 ग्रेड क्या है? मिनिमम है, और 43 ग्रेड मिनिमम है, तो ये क्या 35 है। अगर 43 की बात की जाए तो 43 ग्रेड में 43 न्यूटन मिनिमम होता है, तो यहाँ पे क्या 35 है, तो इसमें क्या आएगा? 33 न्यूटन 33 ग्रेड वाला में आएगा क्या? 35। अगर यहाँ पे 47 की बात की जाए तो 43 ग्रेड में, अगर यहाँ पे 55 न्यूटन पर mm स्क्वायर की बात की तो कौन से ग्रेड में आएगा? 53 ग्रेड में, ठीक है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब हम लोग के क्या पढ़ना है? तो डिफरेंस बिटवीन 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। यहाँ पे हम लोग एक तरफ 43 ग्रेड लिखते हैं, इधर क्या है? 53 ग्रेड। सबसे पहला हमारा क्या है? 43 ग्रेड में जिसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर एट 28 डेज। इसमें क्या हुआ? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना गेन करता है? मिनिमम 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर एट 28 डेज। अब इसमें 53 ग्रेड में बात किया जाए तो हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगा 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर एट 28 डेज। 28 डेज में हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना गेन करेगा? ये हमारा पहला था। दूसरा क्या है? दूसरा डिफरेंस हम लोग जाने, इट इज स्लो सेटिंग as compared to 53 grade. What fast setting as compared to 33 grade. ये हमारा होगा। इसमें क्या हमारा इट इज स्लो सेटिंग था, ये हमारा क्या फास्ट सेटिंग होगा। यहाँ पे लिखने से अच्छा हम समझा देते हैं डिफरेंस क्या क्या होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। आपको अभी 1 महीना भी नहीं रह गया परीक्षा के, तो हमारा क्या 43 ग्रेड और 53 ग्रेड में हम लोग डिफरेंस बता देते हैं। सबसे पहले 43 ग्रेड में पहला डिफरेंस आता है जिसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 43 न्यूटन होता है, अचीव करता है 28 डेज में। इसमें 53 न्यूटन अचीव करता है 20 डेज में। ये हमारा स्लो सेटिंग करता है, ये हमारा फास्ट सेटिंग करता है। इसका जो हमारा ग्राइंडिंग करते हैं, जो हम इससे 43 ग्रेड की कंपेयर में 53 ग्रेड जो हमारा होता है, जो हमारा क्या जो फाइन ग्राइंडिंग किया हुआ रहता है, ये हमारा फाइन ग्राइंडिंग नहीं रहता है। और फिर इसके बाद किया जाए तो 43 ग्रेड का हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं? आरसीसी वर्क में हम लोग, और आरसीसी वर्क में 53 ग्रेड कंक्रीट का उपयोग करते हैं हम लोग, सीमेंट का। हमारा जब बात किया जाए तो हमारा क्या जो 43 ग्रेड का सीमेंट का जो है, जो क्या कॉस्टली होता है देन 53 ग्रेड। 53 हमारा क्या होता है? एक्सपेंस हमारा कम कॉस्टली होता है देन 43 ग्रेड, ठीक है। तो इसी तरह से डिफरेंस 4 डिफरेंस हो गया, क्योंकि आज तक पूछा नहीं है और ना ही आगे पूछने वाला है ग्रेड, क्योंकि यहाँ से सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछता है कि 43 ग्रेड की मीन्स क्या होता है, कितना न्यूटन अचीव करता है, ठीक है। तो पहला हम लोग